हम आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरे विश्व में 3 मत फैले हुए हैं, 3 धर्म फैले हुए हैं, 3 संप्रदाय फैले हुए हैं। हिंदू धर्म 1, इस्लाम धर्म 2, ईसाई धर्म 3। दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, कुछ ना कुछ हिंदू भाई बहन मिल ही जाएंगे, कुछ ना कुछ मुसलमान भाई बहन मिल ही जाएंगे, कुछ ना कुछ ईसाई भाई बहन मिल ही जाएंगे। लगभग 2.5 अरब के ईसाई भाई बहन धरती पर हैं, लगभग 2 अरब मुसलमान भाई बहन धरती पर है, और लगभग 1.5 अरब हिंदू भाई बहन। तो किसी भी मुसलमान भाई बहन के मुख से संकट विपत्ति में एक शब्द निकलता है, अल्लाह दुआ कर, अल्लाह दुआ कर। एक ही शब्द। 2 अरब के लगभग हैं, फिर भी एक ही शब्द, उनका भगवान अल्लाह है। किसी भी ईसाई भाई बहन के मुंह से दुख में संकट विपत्ति में एक ही शब्द निकलता है, ओ माय गॉड, आई एम ए ग्रेट डिजास्टर, ओ माय गॉड, सेव मी, हेल्प मी, प्रोटेक्ट मी। किसी भी ईसाई भाई बहन के मुंह से गॉड, किसी भी मुसलमान भाई बहन के मुंह से अल्लाह। हिंदू भाई बहन के मुंह से बहुत भगवान के नाम निकलते। किसी भाई बहन के मुंह से राम, तो किसी भाई बहन के मुंह से कृष्ण, किसी भाई बहन के मुंह से शंकर, किसी भाई बहन के मुंह से दुर्गा। तो लगता है कि हिंदुओं के भगवान बहुत हैं, ईसाइयों का भगवान एक, इस्लामों का भगवान एक। जी नहीं। पहले हम यह देखें कि अल्लाह, गॉड और भगवान। भगवान शब्द आप बोलें, मन में देखें कैसा भाव बनता है, कैसा रूप बनता है। अब भगवान राम शब्द बोले, तब देखें मन में कैसा भाव बनता है, कैसा रूप बनता है। जब भगवान राम बोलेंगे तो हाथ पैर मुंह माथा आँख कान वाले भगवान का रूप मन में बनेगा। और जब केवल भगवान बोलेंगे न, तब हाथ पैर मुंह माथा या कान वाला रूप नहीं बनेगा। इतना अंतर। केवल भगवान बोलेंगे तो कोई रूप मन में नहीं बनेगा, केवल परमात्मा बोलेंगे तो कोई रूप नहीं बनेगा। तो मतलब है परमात्मा बोलने पर, भगवान बोलने पर कोई रूप मन में इसलिए नहीं बना कि परमात्मा का कोई रूप है ही नहीं, भगवान का कोई रूप है ही नहीं। और जिन भगवानों के रूप हैं, राम कृष्ण शिव दुर्गा काली विष्णु, उनका नाम लेने से उनका रूप बनता है। तो हिंदू धर्म में 2 तरह के भगवान हो गए, एक बिना रूप आकार वाला जिसको कहते हैं निराकार, एक रूप आकार वाला जिसको कहते हैं साकार। तो जो भगवान हम बोले थे, परमात्मा बोले थे, वह निराकार, कोई आकार उसमें नहीं, वह अरूप, कोई रूप नहीं, उसमें आँख कान नहीं, उसमें मुंह माथा नहीं, उसमें हाथ पैर नहीं। और जो 10 20 5 बोले हम भगवान, ये साकार, ये रूप वाले, हाथ पैर मुंह माथा वाले। 2 तरह के भगवान हिंदू धर्म में हैं, एक निराकार एक साकार, निराकार एक साकार अनेक। अब चले इस्लाम धर्म में
दो तरह के अल्लाह है कि नहीं, भगवान है कि नहीं। तो वहाँ भी अल्लाह जब बोलिएगा, खुदा जब बोलिएगा या बोले भाई, तो रूप आपके मन में नहीं बनेगा अल्लाह का, खुदा का। और जब किसी पैगंबर का नाम बोला जाए, हजरत मोहम्मद साहब का नाम बोला जाए, तुरंत मन में रूप बनेगा। मोहम्मद साहब के हाथ थे, पैर थे, मुंह था, माथा था, सब कुछ थे, ये पैगंबर थे। और हमारे मुसलमान भाई कहते हैं हमारे बहुत पैगंबर हुए हैं, 1 लाख से ज़्यादा पैगंबर हुए हैं। ये हजरत मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर हैं। तो अंतिम क्यों है? अंतिम इसलिए कि इसके बाद कयामत हो जाएगी, यानी दुनिया खत्म हो जाएगी, मनुष्य खत्म हो जाएंगे, तो पैगंबर आकर के क्या करेंगे? ईसाई धर्म में जाएंगे, वहाँ गॉड शब्द आ गया है, सुप्रीम सोल शब्द आ गया है। आइए देखिए, अब वहाँ भी प्रॉफेट शब्द का प्रयोग होता है, तो वहाँ गॉड इज वन, और फिर प्रॉफेट में जाएंगे तो बहुत। ईसाई भाई भी कहते हैं जीसस क्राइस्ट इज आवर लास्ट प्रॉफेट। हजरत जीसस का, ईसा मसीह हमारा अंतिम प्रॉफेट है। यहाँ हजरत मोहम्मद हमारा अंतिम पैगंबर है। हिंदुओं भाई बहन बोलते हैं कल की अवतार या अंतिम अवतार, तीनों बोलते हैं अवतार। हिंदू भाई बहन बोलते हैं अवतार, मुसलमान भाई बहन बोलते हैं पैगंबर, ईसाई भाई बहन बोलते हैं प्रॉफेट। भाषा का अंतर है, भाव का अंतर नहीं है। ईसाइयों की भाषा अंग्रेजी है, इसलिए वे बोलते हैं गॉड, इसलिए वे बोलते हैं। फिर चला आया बेचारे, तंग कर देता। तो कहने का भाव मेरा ये है, गॉड किसको कहा जाता है, अल्लाह किसको कहा जाता है, भगवान किसको कहा जाता है, भाव में समझिए। पूछिए मुसलमान भाई बहन को कि आप अल्लाह किसको कहते हैं, जो आंख से दिखाई नहीं पड़ता है। कहेगा जिसने जमी आसमां को बनाया है, जिसने जमी आसमां को बनाया है, वही अल्लाह है। पूछिए ईसाइयों से आप गॉड किसको कहते हैं, कहेगा द एग्जिस्टेंस हैज मेड ऑल द थिंग्स इज कॉल्ड गॉड। यानी जिसने संसार को बनाया है, द पावर दैट हैज मेड सन, स्टार, प्लैनेट्स, अर्थ आदि आदि, एक ही बात सब बोलते हैं। कोई कहते हैं जिसने संसार को बनाया है, हम लोग भी कहते हैं संसार को बनाने वाला है भगवान है। तो बनने वाला एक ही है संसार, बनाने वाले 3 हो गए। इस्लाम धर्म में बनाने, संसार को बनाने वाला अल्लाह, ईसाई धर्म में संसार को बनाने वाला गॉड, हिंदू धर्म में संसार को बनाने वाला भगवान। तो जब बनने वाली चीज एक है, ये तीनों कारीगर मिलके बनाए थे क्या ना? तब कैसे नाम आ गया? मुसलमान भाई कहते हैं अल्लाह ने बनाया है, चलिए हम कुरान दिखाते हैं। ऐसा ईसाई भाई कहते हैं गॉड ने बनाया है, चलिए हम बाइबल में दिखाते हैं। हिंदुओं कम है, याओ मैं रामायण गीता में दिखाता हूँ, वेद उपनिषद में दिखाता हूँ भगवान ने बनाया है। तो सही में भाषा का अंतर है, अंग्रेजी में गॉड और हम लोगों के हिंदी में भगवान, उधर ईसाई में, इस्लाम में अल्लाह। भाषा 3, शब्द 3, बात 1। फिर अवतार हिंदू भाई बहन बोलते हैं, इस्लाम भाई बहन पैगंबर बोलते हैं, ईसाई भाई प्रॉफेट बोलते हैं। बहुत से अंग्रेजी में प्रॉफेट बोलते हैं, उर्दू में पैगंबर बोलते हैं,
हिंदी में अवतार बोलते हैं। तीनों का भाव एक ही है। तो ये अवतार किस लिए होते हैं? ये अवतार किस लिए होते हैं? प्रॉफेट किस लिए होते हैं? पैगंबर किस लिए होते हैं? जितने भी पैगंबर हुए इस्लाम धर्म में, वे काम क्या करते थे धरती पर? कौन सा काम करते थे? काम करते होंगे ना। जितने भी प्रॉफेट हुए ईसाई धर्म में, वे धरती पर कौन सा काम करते थे? जितने भी अवतार हुए हिंदू धर्म में, कौन सा काम करते थे? राम भी एक अवतार, कृष्ण भी अवतार, नारद भी अवतार, व्यास भी अवतार, शंकर भी अवतार, ये सब अवतार हैं। तो अवतार दो तरह के होते हैं। अल्लाह के अवतार दो तरह के, गॉड के अवतार दो तरह के, और भगवान का अवतार दो तरह के। हिंदू भाई बहन थोड़ा विस्तार से जानते हैं, विस्तार से वर्णन है। क्या कुरान जो है ना, 1400-1500 वर्षों के अंदर के, 1500 वर्ष पहले मोहम्मद साहब हुए थे, उनमें नाजिल हुआ कुरान। समाधि में जब हुए मोहम्मद साहब, तो उधर से अल्लाह कुछ बोले और इन्होंने नाजिल हुआ, उतरा है। इसी तरह से और भी हैं। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि खास करके हिंदू धर्म में एक होता है भगवंत अवतार, एक होता है संत अवतार। भगवंत अवतार का काम क्या है? संत अवतार का काम क्या है? ईसाइयों धर्म में सेंट तो आता है, लेकिन भगवंत वाला नहीं सुनने को मिलता है। जैसे राम कृष्ण हुए, दुर्गा काली हुई, वैसे उसमें नहीं देखते हैं। उन्हें काम नहीं पड़ा। अगर एक के है, ये है जहाँ प्रॉफिट बन के काम लेना था, प्रॉफिट बन के काम ले लिए। जहाँ वे मोहम्मद बन के काम लेना था, वहाँ ले लिए पैगंबर बन के। तो हिंदू धर्म में विस्तार से 4 वेद है, 18 पुराण है, 6 शास्त्र हैं, गीता रामायण है, लाखों लाख बरस पहले से। ईसाई धर्म तो आपको 2000 कौन ईस्वी चल रही है? 2023 वर्षों से। इस्लाम धर्म 1500 वर्षों से इस तरह से है। फिर भी विरोध सब में बात यह है, जो बात आपके वेद पुराण में है ना, संस्कृत में, वही बात बाइबिल में अंग्रेजी में है और कुरान में अरबी में है। बात ये क्या है? जो समझ पाएंगे काम बनेगा, नहीं समझ पाएंगे काम नहीं बनेगा। अब क्या कहना है कि अवतार करते क्या है? जिस तरह से आप देखते हैं डॉक्टर 2 तरह के होते हैं। किसी डॉक्टर के बोर्ड में लिखा रहेगा, नाम तो लिखा रहेगा, पोस्ट में कहीं लिखा रहेगा फिजिशियन, कहीं लिखा रहेगा सर्जन। तो फिजिशियन भी इलाज करते हैं, सर्जन भी इलाज करते हैं। फिजिशियन दवा दारू के माध्यम से इलाज करते हैं और सर्जन काट कूट चीर फाड़ के द्वारा इलाज करते हैं। लेकिन देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग फिजिशियन के पास जाते हैं, दवा दारू से इलाज कराते हैं। दवा दारू से इलाज करने में कष्ट नहीं होता है, चीर फाड़ में तो बाप रे बाप कष्ट होगा, बहुत दिन तक काम करने के लायक आप। दवा दारू में इलाज हुआ बम बम। लेकिन कभी कभी डॉक्टर क्या कहते हैं, अब आपका काम दवा दारू से चलने वाला, अब आपको ऑपरेशन कराना होगा, सर्जन के पास जाना होगा। कितना डरिएगा, नहीं इलाज कीजिएगा, मरबे कीजिएगा। और कहीं गलती हो गई ऑपरेशन में तो मरबे कीजिएगा। इसीलिए लोग कहते चलो तो क्या देखे, फिजिशियन से इलाज नहीं हुआ तो सर्जरी से इलाज होता है, सर्जन से। उसी तरह से हमारे भगवान है, कभी फिजिशियन बन जाते हैं यानी संत बन जाते हैं, कभी सर्जन बन जाते हैं, भगवंत बन जाते हैं, कभी नारद बन जाते हैं, कभी व्यास बन जाते हैं, कभी बुद्ध बन जाते हैं, कभी नानक बन जाते हैं, कभी कबीर बन जाते हैं। और समझाते बुझाते हैं, और समझाने बुझाने पर देखते होंगे समझ बुझ जाता है।
कितना बिगड़ा हुआ था रत्नाकर। कौन डॉक्टर इलाज किए उनका? नारद जी। फिजिशियन थे कि सर्जन? समझाए तुम जो ये कर रहे हो ये महारोग का रूप लेगा, महाअनिष्ट होगा, महामंगल होगा। समझ गया। तब पूछे दवा दारू हजूर कैसे पाप खत्म होंगे? पाप कैसे खत्म होंगे? तो पाप रोग है, नरक में दुर्दिन दिखाएंगे, 84 में दुख। इलाज क्या है? कहा आओ न वही काम तो हमारा है। दीक्षा दिए। दीक्षा क्या है? भगवान की भक्ति, जप और ध्यान। जप ध्यान सिखाए, कहा इसको इतना समय कीजिए। इतना समय भीड़ गया, भिड़िए गया। जप ध्यान किए कौन? रत्नाकर। और सब पाप खत्म, सब रोग खत्म, काम चल गया। इस सतयुग की बात है। कल युग में अंगुली मार कितने को मारा होगा? बहुतों को मारा, बहुतों को लौटा। 1000 तो घोड़े दीक्षा में नरबली दिया। लेकिन बुद्ध का दर्शन हुआ, बुद्ध से भेंट हुई, बुद्ध ने समझाया, समझ गया, और फिर दवा दारू दे दिया, दीक्षा दे दी। तो कहने का भाव मेरा है कि संत के रूप में आते हैं, समझाते बुझाते हैं और दीक्षा देकर भगवान की भक्ति कराते हैं, काम बन। और जब समझाने बुझाने पर नहीं मानता है, गलती पर गलती करता है। रावण को कौन ने समझाया होगा? हिरण्यकश्यपु को कौन ने समझाया होगा? लेकिन माना, सताना शुरू रहा, दुखाना शुरू रहा। जिस किसी को, ऋषि मुनियों को रावण खा जाता था कच्चे, और कुछ गाय को कच्चे। कौन सा पाप था जो छोटा होगा रावण से? कौन सा पाप था छोटा होगा हिरण्यकश्यपु से? तब इनका भी इलाज हुआ। कितनों समझाया गया, कितनों दवा दारू की भगवान की भक्ति करो, ये करो, भगवान हो। तब सर्जन को आना पड़ गया। सर्जन रावण का संहार करने के लिए कौन आए? राम ही दिए सर्जन। सर्जन चीर फाड़ कर दिए, मुख भोंक भाग के मार दिए। हिरण्यकश्यपु को देखबे कैसे करता, वो तो वरदाने था, ये वरदाने था। रावण वरदान लिया था, हम अगर मरे तो केवल मनुष्य के हाथ से, और के हाथ से नहीं। मनुष्य तो कमजोर पड़ता था, क्या मारेगा? लेकिन तब भगवान को सर्जन बना, लेकिन राम रूप में, मनुष्य रूप में। उधर दुर्गा मैया सर्जने बन के आई महिषासुर का ऑपरेशन करने के लिए। इधर नरसिंह भगवान सर्जन बन के आए हिरण्यकश्यपु का सर्जरी करने का। हम ये दिखला रहे हैं, जिनको अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, शब्द के फेरे में मत पड़िए, वो एक का एक है। और इधर जिनको प्रॉफेट कहते हैं, पैगंबर कहते हैं, या अवतार कहते हैं, ये सब भी एक ही हैं। हम कहाँ